गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक मॉक यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक एक मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द थर्ड, द फोर्थ एंड द 11th लेटर ऑफ द वर्ड दिस, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल जो वर्ड है इसमें हमें कौन कौन सा लेटर लेना है? तीसरा, चौथा और 11वां। थर्ड, फोर्थ और 11th लेटर लेना है। बताना क्या है? राइट द फर्स्ट लेटर फॉर द वर्ड। हमें जो वर्ड बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर बताना है, ठीक है। इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फाउंड, राइट एस। अगर एक से ज़्यादा वर्ड वहाँ पर बनते हैं तो हमें क्या आंसर करना है? एस। अदरवाइज राइट एक्स। अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता है तो हमें क्या लिखना है? एक्स लिखना है, ठीक है। तो हम काउंट कर लेते हैं। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया एन। फोर्थ कौन सा हो गया? टी। और 11th कौन सा हो गया? देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हो गया आई। ओके, यहाँ पर 3 लेटर है, इनसे कौन सा बन सकता है? एक तो यहाँ पर बन जाएगा टिन। एक तो वर्ड कौन सा बना है? टिन बना है। दूसरा कौन सा बन सकता है? NIT, ठीक है। तो 2 मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर इससे बन रहे हैं। ओके, तो हमें आंसर क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पर बोला गया था एक से ज़्यादा वर्ड बनने पर हमें आंसर करना है एस, ठीक है। तो हम आंसर क्या करेंगे? एस करेंगे, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? आई वेंट 10 मीटर टू द ईस्ट, देन टर्न नॉर्थ एंड वॉकड अनदर 15 मीटर, देन आई टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 12 मीटर एंड देन टर्न साउथ एंड कवर्ड 15 मीटर। हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस? ओके, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले वो क्या करता है? 10 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। तो 10 मीटर हमने चला दिया इसको ईस्ट की तरफ, यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद वो क्या करता है? नॉर्थ की साइड टर्न करता है। नॉर्थ की साइड टर्न किया और कितना चलता है? 15 मीटर, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ हमने उसको चला दिया कितना? 15 मीटर। उसके बाद देन आई टर्न वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ टर्न करता है और कितना चलता है? 12 मीटर, ठीक है। ये हमने चला दिया उसको 12 मीटर। एंड देन टर्न साउथ एंड कवर्ड 15 मीटर। अब वो फिर से क्या करता है? साउथ की तरफ चलता है और 15 मीटर चलता है। तो जब साउथ की तरफ चलेगा और 15 मीटर चलेगा तो कहाँ पर पहुंचेगा? यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम है। तो ये जो बीच का गैप है ये कितना होगा? देखो, 10 यहाँ पर है और 12 ये है, तो ये बीच वाला गैप कितना है? 2। पूछा क्या गया है? हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस, यानी कि जब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसके घर से, तो वो लास्ट में कहाँ पर पहुंचा है? यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है अब? तो वो दूरी है 2 मीटर, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 of the following 4 are alike in a certain way. Which one is not like other 3? हमें यहाँ पर ओड फाइंड करना है, ठीक है। तो ओड कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन फर्स्ट है बॉय, सेकंड है डॉग, थर्ड है बुल और फोर्थ है बेक। तो आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ओड कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, बेक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इन ए सर्टेन कोड रेंजर इज रिटर्न एज दिस, हाउ इज टेबल रिटर्न इन दैट कोड? ओके, रेंजर से ये वाला कैसे बना है? देखो, बिल्कुल सिंपल सा है ये। जो लास्ट वाला लेटर था वो फर्स्ट बना दिया, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे, यानी कि इसको बस उल्टा करके अपोजिट करके लिखा गया है। तो टेबल को हम क्या लिखेंगे? ई से स्टार्ट कर दो, ELBAT, ये हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो सीरीज है इसको कंप्लीट करना है। अब सीरीज में सबसे पहले तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। या तो 4 4 के पार्ट्स में अलग कर लो, ठीक है। अगर 4 4 से नहीं बनते हैं तो दूसरा यहाँ पर कोई मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 4 4, 1 2 3 4 अलग कर दिया, 1 2 3 4 अलग कर दिया, 1 2 3 4 अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो अगर हम पार्ट देखते हैं तो इसमें क्या बना है? डबल बी डबल ए बना है, ठीक है। तो यहां पर हम बना सकते हैं, हो सकता है यहां पर डबल ए डबल बी बना हो, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है ना। डबल बी डबल ए फिर से बन गया, यहां पर डबल ए डबल बी बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या बन सकता है, ए बी बन सकता है। ओके, सपोज कर लेते हैं ये बना है, इसमें क्या ये कोई ऑप्शन है हमारा? हमारा आंसर क्या आया है, ए बी 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 ए बी। क्या है कोई ए बी बी ए बी? नहीं है, यानी कि हमें कोई दूसरा यहाँ पर मेथड ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अब 4 4 वाले से तो बना नहीं, दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है? ठीक है, इस वाले को हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर डबल बी डबल ए बना है। ओके, हम यहाँ पर बना लेते हैं डबल ए और इसको बना देते हैं डबल बी। यहाँ पर ए है, इसको फिर से बना देते हैं डबल ए। ठीक है, हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर देते हैं, डबल बी डबल ए बना है, इसको फिर से बना देते हैं डबल बी डबल ए, इसको फिर से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर डबल बी। कुछ इस तरीके से ये पैटर्न चला होगा। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, ए, उसके बाद बी, ए ए ए बी। क्या ये हमारा है? देखो, ए बी ट्रिपल ए बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही है। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है ये वाले, और क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट है हमारे पास, वेजिटेबल प्राइजेज आर सोरिंग इन द मार्केट। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, पहला, वेजिटेबल्स आर बिकम ए रेयर कमोडिटी। सेकंड है, पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स। अब जो स्टेटमेंट होता है उसी के हिसाब से हमें कंक्लूजन्स को देखना होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि जो वेजिटेबल्स है वो रेयर कमोडिटी है। क्या स्टेटमेंट पे कहीं पे है? नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। दूसरा, यहाँ पर बोला गया है पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स, तो ये वाला भी स्टेटमेंट में कहीं पर भी इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, रॉन्ग मान लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट है, बीइंग फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली, चंदन वाज apparently convinced by his parents and other family members to join the family trade। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या क्या है? पहला कंक्लूजन है, पीपल शुड टेक अप देयर फैमिली प्रोफेशन सो दैट फैमिली प्रोपर्स। सेकंड है, इट इज नेसेसरी टू कीप इन फैमिली मेंबर्स हैप्पी बाय चूजिंग फैमिलीज बिजनेस। ओके, तो स्टेटमेंट में जो दे रखा है उसी के हिसाब से हमें कंक्लूजन देखना है। तो यहाँ पर क्या पहला कंक्लूजन यहाँ पर जो स्टेटमेंट के हिसाब से सही है? नहीं है, तो पहला हो गया हमारा रॉन्ग। सेकंड वाला क्या जरूरी है, नेसेसरी है? नहीं है, तो सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? इसका भी आंसर रहेगा इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, ठीक है, देखो, 5 men A, B, C, D and E read a newspaper. The one who reads first given it to C. The one who reads last had taken from A. E was not the first or last to read. There were 2 readers between B and A. टोटल यहाँ पर कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 बना लिया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव इट टू सी। जो पहला आदमी था वो किसको देता है? सी को देता है, तो सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए, और जो लास्ट पढ़ता है ना वो किससे लेता है? ए से लेता है, तो ए कहाँ पर आएगा? ए आ जाएगा यहाँ पर। अगली बार बोली है, ई वाज नॉट द फर्स्ट और लास्ट रीड। ई है वो ना तो पहले नंबर पे है ना लास्ट नंबर पे है, तो ई का जो पोजीशन है वो कहाँ पर होगा? ई का होगा यहाँ पर। ओके, अगला यहाँ पर क्या बोला गया है, देयर वर 2 रीडर्स बिटवीन बी एंड ए। तो बी की पोजीशन कहाँ पर बनेगी? क्योंकि बी और ए के बीच में 2 होने चाहिए, तो बी बनेगा यहाँ पर। सिर्फ एक बचा है, कौन सा? डी, तो डी आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये इनकी पोजीशन आ गई। अब क्वेश्चन क्या है, बी पास्ड द न्यूज़पेपर टू हूम। बी ने किसको पास किया है? सी को, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट। सबसे लास्ट में किसने रीड किया है? डी ने, यानी कि ऑप्शन 4 रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो पेपर फोल्डिंग है उस तरीके का क्वेश्चन है।
अब देखो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे, तो ये वाला कांप कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और जब इसको इस तरीके से टर्न करेंगे तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा सेम, तो आंसर हमारा रहेगा ये वाला। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या रहेगा, राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जब इसको ऊपर की तरफ ओपन करेंगे ऐसे, तो ये वाला कहां पर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहां पर। और जब इसको पूरे को हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये एक तो यहां पर बनेगा, ठीक है, और एक यहां पर बनेगा इस तरीके से। आंसर कौन सा रहेगा देखो, तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर बोला गया है देयर आर 3 पोल्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ वेरिंग हाइट एस। 3 पोल है, हम बना लेते हैं 3 पोल। एक पोल ये वाला हो गया, दूसरा और तीसरा। पहला पोल है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। 3 पोल है हमारे पास। बोला गया है स्पाइडर्स ए बी एंड सी बीइंग क्लाइंबिंग अप द 3 पोल्स सिमल्टेनियसली, ठीक है। ए बी और सी क्रम से इनके ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि ए है वो एक्स के ऊपर जाता है, बी है वो वाई के ऊपर और सी है वो जेड के ऊपर जाता है, ठीक है। अब बोला क्या गया है इन ईच अटेम्प्ट ए क्रेवल्स 5 सेंटीमीटर अप द पोल एक्स एंड स्लाइड्स बैक 1 सेंटीमीटर। ए क्या करता है, एक्स पोल पे जाता है और 5 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद वो स्लाइड कर जाता है 1 सेंटीमीटर। तो वो एक अटेम्प्ट में कितना चढ़ पा रहा है, 4 सेंटीमीटर। ये किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ठीक है। आगे बोला है बी क्रेवल्स 6 सेंटीमीटर अप द पोल वाई एंड स्लाइड्स बैक 3 सेंटीमीटर। जो वाई है ना, वाई के ऊपर कौन चढ़ रहा है, बी चढ़ रहा है, और वो जो एक बार चढ़ने के बाद कितना स्लाइड कर रहा है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर तो वो चढ़ा, उसके बाद 3 सेंटीमीटर वो क्या कर गया, स्लाइड कर गया। तो एक्चुअल में कितना चढ़ा वो, 3 सेंटीमीटर। और जब सी की बात हो रही है, सी के लिए क्या बोला गया है, सी क्रेवल 7 सेंटीमीटर अप द पोल जेड एंड स्लाइड्स बैक 2 सेंटीमीटर। सी क्या करता है, 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है और 2 सेंटीमीटर स्लाइड कर जाता है। तो एक्चुअल में कितना चढ़ा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला क्या गया है assuming that each makes 50 attempts before reaching the top, the heights in centimeters of 3 poles respectively are। बोला क्या गया है कि हर एक जो है ना वो 50 अटेम्प्ट में टॉप पे पहुंच जाता है पोल के। तो जो उन पोल की जो हाइट है वो हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ए की बात करते हैं यहाँ पर, ए कितना चढ़ता है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एक वो सेंटीमीटर स्लाइड कर जाता है। तो हम एक्चुअल में जब वो 50 अटेम्प्ट करेगा तो एक्चुअल में चढ़ेगा कितना, देखो 50 में, तो 50 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, 200। 200 सेंटीमीटर वो तो चढ़ गया, लेकिन 50वें अटेम्प्ट में जैसे ही वो 50वां अटेम्प्ट करेगा तो एक्चुअल में पहली बार कितना चढ़ता है, 5 सेंटीमीटर चढ़ता है, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस है वो इसमें जोड़ देंगे। तो कितना था डिफरेंस, एक का। एक्चुअल में उस पोल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, हाइट होगी 201 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बी वाले की, ठीक है। बी कितना चढ़ता है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर चढ़ता है लेकिन 3 सेंटीमीटर स्लाइड कर जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो कितना है एक्चुअल में 150। लेकिन वो हुआ क्या था, 6 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे आ जाता है ना। तो लास्ट वाला जो स्टेप वो जाएगा तो 6 सेंटीमीटर जाएगा एक्चुअल में, तो लास्ट में हम 3 उसमें और ऐड कर देंगे, तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी, 153 आ जाएगी। तीसरे की भी निकाल लेंगे, सी की, सी का कितना है 5, तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना आएगा, 250 आ गया। लेकिन लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 7 सेंटीमीटर गया था, 2 सेंटीमीटर वापस। एक्चुअल में कितना चढ़ा था, 7, तो 5 की कमी थी, 5 उसमें ऐड कर देंगे, सॉरी 2 की कमी थी ना, 2 आया था नीचे, 2 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 252। तो जो पोल्स की हाइट है वो कितनी है, पहले पोल की है 201 सेंटीमीटर, दूसरे की है 153 और थर्ड की है 252, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या रहेगा, राइट आंसर, ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राम एंड श्याम आर रैंक 13th एंड 14th रेस्पेक्टिवली इज ए क्लास ऑफ 23। टोटल जो स्टूडेंट है क्लास में कितने हैं, 23 हैं।
अब राम और श्याम की जो रैंक है वो दे रखी है। मान लेते हैं रैंक है राम और श्याम की इस साइड से, तो राम है यहाँ पर, राम है 13th नंबर पे और जो श्याम है ना वो है 14th नंबर पे। ठीक है, तो राम के पीछे इस साइड कितने बचे, देखो टोटल थे 23 और राम की रैंक थी 13वीं, तो पीछे कितने बचे 10, और पीछे से राम की हमें क्या बतानी है, रैंक बतानी है, दोनों की बतानी है। तो राम की कौन सी हो जाएगी, 10 तो उसके पीछे है और एक खुद राम, यानी कि राम की जो रैंक हो गई वो हो गई पीछे से 11th, और श्याम की कितनी हो जाएगी 23 माइनस 14 9 हो गई, और एक उसमें ऐड तो 10th। तो राम और श्याम की जो यहाँ पर रैंक आई है पीछे से वो कौन सी आई है 11th और 10th। ऑप्शन थर्ड इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन ए सर्टेन कोड इडियट इज रिटन एज दिस, हाउ कैन जीनियस बी रिटन इन दैट कोड। इडियट को क्या लिखा गया है KFKQV। ओके, नंबर लिख लो सबसे पहले, आई कितने पे आता है 9 पे, डी आता है 4 पे, आई 9 पे, ओ 15 पे और टी आता है 20 पे, के कितने पे 11 पे, एफ आता है 6 पे 11 और ये 17 पे और वी आता है 22 पे। ठीक है, 9 से 11 के पास यानी कि 2 ऐड हुआ +2 हुआ, डी से गया है एफ के पास यानी कि यहां पर भी +2 हुआ है, अगली बार फिर से +2, हर एक में 2 ऐड हुआ है, तो जीनियस में भी 2 2 ऐड कर देंगे सेम। ठीक है, अब जी आता है 7 पे, उसमें 2 ऐड करेंगे यानी कि स्टार्टिंग कहां से होगी आई से, पहला लेटर होगा आई, या तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा या ऑप्शन सेकंड। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, ई में जब +2 करेंगे, ई आता है 5 पे, +2 किया 7, तो अगला कौन सा होगा जी होगा, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला, क्योंकि आई जी सिर्फ इसी में है और किसी के भी फर्स्ट में आई जी नहीं है, तो आंसर हम क्या कर देंगे ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल, इससे हम कौन सा वर्ड यहां पर नहीं बना पाएंगे, तो आप चेक कर लोगे, देखो पॉसिबल, क्या पॉसिबल बन पाएगा, हाँ पॉसिबल यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला स्पायर, स्पायर भी बन जाएगा। देखो रेप्टाइल नहीं बन पाएगा, रेप्टाइल नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि यहां पर टी है, टी कहीं पर भी नहीं है, इसमें टी कहीं पर भी नहीं है, आंसर हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर पे बताना है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर क्या है सर्कल है, उसी को यहां पर क्या बनाया गया है, जो अंदर था ना वो आ गया है बाहर और बाहर वाला आ गया है अंदर, तो सेम यहां पर बनाएंगे। अब ट्रायंगल है वो अंदर है और जो रेक्टेंगल है वो बाहर है, तो ट्रायंगल आ जाएगा बाहर और उसके अंदर क्या आ जाएगा रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कि यहां पर जो फिगर थर्ड है, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो इन सभी से 12 14 8 और 6 इन सभी से मिलकर बना है 4, 5 3 7 और 4 इन सब से मिलकर बना है 1, तो सेम 11 15 9 और 3 इन सब से मिलकर बनेगा क्या, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 12 और 6 18 कितना बना 18, और 14 और 8 कितना 22 यानी कि 22, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया है 4 आया है। सेम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, 3 और 7 कितना बना 10 और 5 और 4 कितना 9, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 आया, यानी कि ये वाला जो मेथड है सही है। तो 15 और 9 कितना बना 24, 11 और 3 14, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18, ऑन जनवरी 12 1980 इट वाज सैटरडे, द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 12 1979 वाज, यानी कि पीछे की तरफ हमें चलना है। 1980 की तो हमें बात दे रखी है, 12 जनवरी 1980 को क्या दिन दे रखा है सैटरडे दे रखा है, तो 12 जनवरी 1979 1979 को क्या डे रहेगा,
तो हम क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ चलते हैं एक साल तो उसमें -1 हम कर देते हैं, और एक साल आगे की तरफ चलते हैं तो +1 कर देते हैं। लेकिन हमें क्या देखना होता है, जो लीप ईयर है वो देखना होता है। क्या यहाँ पर कोई लीप ईयर आया है बीच में? नहीं आया है, क्योंकि 1980 से हम 1979 की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लीप ईयर है, वैसे तो 1980 लीप ईयर है, लेकिन ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ पर जनवरी की बात हो रही है, हम फरवरी तक पहुंचे ही नहीं है, तो सिर्फ -1 करेंगे। तो इससे पिछला दिन कौन सा हो जाएगा? सैटरडे से फ्राइडे। आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हुआ है देखो, ठीक है। नंबर सबसे पहले हम लिख लेंगे। टी आता है 20 पे, आर 18, 1, 9 और 14, डब्ल्यू 23, 21, 4, 12 और 17। 20 से 23 +3 हुआ है। अब 18 से कितना? 21 +3 हुआ है। 1 से 4 +3 हुआ है। हर एक में कितना हुआ है? +3 ऐड हुआ है। तो बस से हम कर देंगे। बी आता है 2 पे, +3 करेंगे 5 बनेगा। 5 पे ई आएगा। पहला हमारा आएगा ई, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से कोई आंसर होएगा, ठीक है। लास्ट वाला चेक कर लो। अब दूसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है। एस कितने पे आता है? 19 पे। 19 में जब 2 ऐड करेंगे कितना बनेगा? 21। 21 पे कौन सा आता है? यू आता है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे पास एक ओपन डाइस यहाँ पर दे रखी है, और इससे हमें बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर जो है वो बन पाएगा, ठीक है। अब देखो, ओपन डाइस है, तो ऑप्शन ए हम पहले देखते हैं, क्या ऑप्शन ए यहाँ पर बन पाएगा, ठीक है। जब ये वाला यहाँ पर ऊपर, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये वाला ऊपर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे, ठीक है। और एक इनका जो वाइट है, बिल्कुल जो कलर नहीं किया गया है वो, यानी कि ए तो यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। ए यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। क्या बी बन पाएगा? बी, देखो बी वाला, बी के लिए क्या करना पड़ेगा? दो यहाँ पर एडजेसेंट होने चाहिए, दो एडजेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये जब ऊपर आ जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट है, और तीसरा एक वाइट एडजेसेंट है, बी भी यहाँ पर बन पाएगा, ठीक है। जब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे कि बी भी यहाँ पर बन जाएगा। क्या सी बन पाएगा? सी वाला, दो बिल्कुल पास में वाइट, दो पास में वाइट है, ठीक है, एक ब्लैक है, ये भी बन जाएगा, सी भी बन जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, क्या ऑप्शन डी बन पाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो आंसर वो हमारा कौन सा आएगा? हमारा आ जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 21। ए डिनोट करता है माइनस को, सी डिनोट करता है मल्टीप्लाई को, डी डिनोट करता है डिवाइड, और ई डिनोट कर रहा है प्लस को। पुट कर दो 14, उसके बाद सी, सी क्या है? मल्टीप्लाई 3, ए क्या है? माइनस का 12, ई +4, और डी किसको कर रहा है? डिवाइड को 2 कर दो। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 42 माइनस का 10, तो कितना आ जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा? राइट आंसर, ठीक है। अगला, इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लोर, और फ्लोर इज कॉल्ड कूलर, ऑन विच वुड ए मैन स्लिप। अब मैन है वो स्लिप किसके ऊपर करेगा? बेड पे, लेकिन बेड को एक्चुअल में बोला क्या गया है? बेड को बोला गया है विंडो, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विंडो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। इफ द वर्ड कलर इज कोडेड एज दिस, हाउ वुड यू कोडेड द वर्ड टेबल, ठीक है। क्लर्क से बना है ये, अब नंबर लिख लो, सबसे अच्छा है 3, 12, 5, 18 और 11। यहाँ पर 5, 15, 9, 23 और 17। 3 से बना है 5, +2 ऐड हुआ है, सबसे पहले +2, उसके बाद 12 से 15 +3, अब 5 से क्या बना है? 9 प्लस का 4, उसके बाद प्लस का 5, और उसके बाद प्लस का 6, ठीक है। तो टेबल के लिए बनाना है, टी कितने पे आता है? 20 पे, 1, बी 2 पे, एल 12 और ई 5। सबसे पहले कितना ऐड किया था? 2, यानी कि 22, अगली बार 3, 4, 3 ऐड किया, उसके बाद 4, यहाँ पर 6, 5 ऐड करेंगे तो 17, और 6 ऐड करेंगे तो 11,
22 पे कौन सा आता है V, 4 पे D, 6 पे F, 17 पे Q और 11 पे K। ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है। जब हम इस पे देखते हैं तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो किसी न किसी के स्क्वायर है। ठीक है। 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 64 है वो 8 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है वो 4 का स्क्वायर, ये वाला 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सिर्फ एक यहाँ पर स्क्वायर बचा है, कौन सा? 9 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी। ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। यहाँ पर क्या आएगा? 81 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इस ये जो फिगर दे रखा है इसको हमें कंप्लीट करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर पुट होगा। कौन सा पुट होगा? ऑप्शन ए पुट नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड थर्ड हो सकता है या देखो, नहीं थर्ड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये वाला वी शेप, ये यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है। ये वाला अपोजिट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड नहीं रहेगा। ऑप्शन 4 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। 26, यहाँ पर मिरर दे रखा है, जो ए बी है ना, ए बी क्या है? एक मिरर है। अब ये नीचे की तरफ दे रखा है, तो इसको जब हम ऊपर की तरफ बनाएंगे तो ऊपर की तरफ मिरर इमेज कैसे बनेगी? देखो ये तो सेम रहेगा। अब ये वाला कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज रहेगी। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रोज का कोड दे रखा है, ये चेयर के लिए कोड दे रखा है, ये इसके लिए दे रखा है ये वाला। हमें बताना है सर्च के लिए कोड क्या होगा। ठीक है। तो सभी का यहाँ पर कोड हम आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एस के लिए यहाँ पर कोड क्या है? एक्चुअल में एस के लिए कोड है 2, तो हम लिख लेंगे 2। ई के लिए कोड क्या है? 1, 1 लिख दिया। ए के लिए कोड क्या है? ए के लिए है 4। ठीक है, 4 लिख दिया। 2 1 4 हो चुका। ठीक है। उसके बाद क्या था? आर, आर के लिए क्या दिया गया है? 6, 6 आ गया। सी के लिए क्या निकलेगा? सी के लिए है 7, 7 लिख दिया। ठीक है। और एच के लिए क्या आएगा? एच के लिए है 3, तो ये हमारा आंसर होगा 2 1 4 6 7 3। कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर 2 ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इन ए सर्टेन कोड ट्रेन इज रिटन एज दिस, हाउ विल फिगर बी रिटन इन दैट कोड? ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे? देखो ट्रेन से बना है ये वाला। अगर सभी को हम ध्यान से देखें तो सारे के सारे क्या है? रिवर्स लेटर है। मतलब टी का रिवर्स लेटर कौन सा आता है? जी। आर का रिवर्स आता है आई, ए का आता है जेड, आई का आता है आर और एन का आता है एम। तो सेम फिगर के लिए बना देंगे। एफ का रिवर्स कौन सा आता है? यू आता है। ठीक है। ऑप्शन सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गए, या तो फर्स्ट रहेगा या सेकंड रहेगा। अगला देख लो, आई के अपोजिट कौन सा आता है? आई के अपोजिट आता है आर, तो यू आर कौन से में है? इस वाले में। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 6 साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है। यहाँ पर क्यूबॉइड यहाँ पर दिया गया है, क्यूब नहीं है क्यूबॉइड है। ठीक है। और कलर ये दे रखे हैं। हमसे पूछा गया है कि जो क्वेश्चन क्या है, व्हेन ब्लू इज ऑन टॉप विच कलर विल बी एट द बॉटम? अगर ब्लू टॉप पर है तो यहाँ पर बॉटम में कौन सा रहेगा? ठीक है। अब देखो, वैसे तो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे कि ब्लू के अपोजिट कौन सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है वैसे भी, है ना। लेकिन हम यहाँ पर ऑब्जर्व करके देखते हैं ब्लू के अपोजिट कौन कौन सा नहीं रह सकता। ब्लू के अपोजिट ना तो व्हाइट रहेगा ना ग्रीन रहेगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 तो यहाँ पर रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। अब ऑरेंज, रेड और येलो, इनमें हमें कंफ्यूजन है कि कोई भी रह सकता है। ठीक है। लेकिन जनरली इस तरीके के क्वेश्चन में इनमें आंसर क्या मान रखा है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। जब भी आपको कॉमन ना मिल रहा है यहाँ पर और क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट, जैसे कि येलो है तो येलो के अपोजिट ब्लू, रेड है रेड के अपोजिट ग्रीन, और ऑरेंज है ऑरेंज के अपोजिट व्हाइट,
इस तरीके से इन लोगों ने ये आंसर मान रखे हैं। तो आपको भी कैसे करना है, अगर यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को मान लेना है कि वो है, वो उसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है ऐसे जिनमें लगातार इनने डायरेक्ट इनके आंसर मान रखे हैं। तो यहाँ पर हम येलो के अपोजिट कौन सा मानेंगे, ब्लू मानेंगे। ठीक है, तो अब पूछा किसके अपोजिट गया है, ब्लू के, तो ब्लू के अपोजिट कौन सा आ जाएगा, येलो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, 75, 79, 72, 80, 69, 83, 66। ओके, यहाँ पर हम अल्टरनेट लेके चलते हैं। 75 से चलते हैं 72 के पास, 72 से 69 और 69 से 66। हर बार क्या हुआ है, -3 यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी -3 हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं 79 से 80, 80 से 83। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर है 3 का। अगर इसको हम 81 बना लें, इसको अगर हम 81 बना लें तो कितना होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो रोंग है वो कौन सा है, रोंग होगा वो होगा 80, यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 80 ऑप्शन में है नहीं, 80 ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसका क्या करोगे बताओ। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको ऐसे कर लो फिर, इसका हम आंसर ये मानेंगे, देखो ऊपर जब -3 हुआ है तो नीचे हम क्या करेंगे, +3 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वाला जो हम 81 जो मान रहे हैं वो तो है नहीं यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, अगर 79 की जगह हम क्या बना दे, देखो यहाँ पर कितना है, 80 है, 80 से 83 +3 हुआ है, तो यहाँ पर भी +3 हमें लेना पड़ेगा। तो किस में +3 करें कि 80 बने, तो ये 77 होना चाहिए यहाँ पर। तो 79 को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, रोंग मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा, राइट आंसर। ओके, बाकी हमने जो दूसरा तरीका निकाला था कि 80 रोंग है, लेकिन 80 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको आंसर नहीं करेंगे, हमें दूसरा यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो जब दूसरा देखते हैं तो -3 ऊपर हुआ है, तो +3 यहाँ पर नीचे हम मान सकते हैं। तो 79 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 31, 7, 8, 12, 20, 37, 62। ओके, 7 से बना है 8, 8 से 12। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 8। यहाँ पर है 17 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 25। ओके, नंबर्स को देखो ध्यान से, क्या बन रहे हैं ये सारे के सारे, ये बन रहे हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर अगर हम बना दें, है ना, तो ये किसका बन सकता है, 4 का स्क्वायर, और ये बन गया 5 का स्क्वायर। तो 8 की जगह यहाँ पर होना चाहिए 9 और 17 की जगह होना चाहिए 16 सॉरी, है ना। तो यहाँ पर जो 20 है, 20 की जगह हम क्या लिख दें, 20 की जगह अगर हम 21 ले लें तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा, 16 का आ जाएगा। तो 20 यहाँ पर क्या है, रोंग है। 20 की जगह क्या आना चाहिए, 20 की जगह आ जाना चाहिए था 21। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है, रोंग बताना था, तो रोंग कौन सा है, 20। क्वेश्चन है 32। ओके, 32 में क्या बना है, वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका जो प्रॉपर वे है वो भी नहीं पता है। ठीक है, बाकी इसका हम सिर्फ अज्यूम किया है कि इस तरीके से ये आंसर किया होगा और आंसर उसी तरीके से आ रहा है, बाकी कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं लगा है। ठीक है, बाकी आप लोगों से कोई तरीका बनता है अच्छा सा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी इसमें तरीका क्या लगा है, देखो इसमें बना है 5 को 3 से ऐड किया, कितना बना, 8। ठीक है, अब 8 को 4 में ऐड किया, कितना बना, 12। ओके, अब 12 को 1 में ऐड किया, कितना बना, 13। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आंसर आया है, 12। तो और आंसर भी इसका क्या है, 12 है इसका। और अगर आप लोगों को कोई अच्छा मेथड पता लगे तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 12। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 6, 11, 25, 8, 6, 16, 12, 5 क्वेश्चन मार्क। ओके, 6 और 11 से हमें बनाना है 25, कैसे बनाओगे,
6 और 11 से 25 हमें बनाना है, ठीक है। अगर हम 11 का डबल कर दे तो कितना 22, और जो 6 है उसका हाफ कर दे कितना 3, तो 3 + 22 कितना बना 25। सेम यहाँ पर 6 का डबल कितना 12, और इस वाले का हाफ कितना 4, कितना 16 बन गया। सेम सेकंड वाले का डबल यानी कि 5 का डबल कितना 10 प्लस इस वाले का हाफ कितना 6, कितना आ गया 16। तो आंसर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका क्या रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। इससे हम कैसे बनाएंगे, देखो 5 की मल्टीप्लाई हुई है 3 से और उसमें एक ऐड कर दिया, कितना बना 16, 16 बन गया। अगली बार 16 की मल्टीप्लाई हुई है 5 से 80 और उसमें 1 ऐड कर दिया, ओके। अगली बार क्या हुआ है 81 की मल्टीप्लाई 5 से कितना 405 और उसमें फिर से 1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 6 पंजा 30 और 5 20, 20 और 30, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 2031, यानी कि आंसर कितना आएगा 2031। ये हमारा रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 4 थिंग्स आर लेइंग ऑन ए टेबल, x इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ y एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या बोला गया है y से जो x है वो ईस्ट की साइड है, ठीक है। मान लेते हैं y यहाँ पर है और x है इस साइड, और कितना दूर है 10 सेंटीमीटर। W इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ Z, Z के ईस्ट में कौन है, Z के ईस्ट में W है, ठीक है, और कितना है 10 सेंटीमीटर, बट एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ X। लेकिन W की ही बात यहाँ पर क्या दी गई है कि वो क्या है X के साउथ में है कितना 15 सेंटीमीटर, तो X के साउथ में हम 15 सेंटीमीटर बना दे किसको W को, ये आ गया। और यहाँ पर क्या बोला था Z जो है वो 10 सेंटीमीटर किस साइड है ईस्ट की साइड है, ठीक है। Z से ईस्ट की साइड कौन है W, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बना दिया। लास्ट में क्या बोला गया है इफ द डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Y इज 15 सेंटीमीटर, तो ये तो 15 सेंटीमीटर है, ओके। पूछा क्या गया है टू विच साइड ऑफ Y डज इट लाई, ठीक है। Y की जो डायरेक्शन है Z से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो Z से Y कौन सी डायरेक्शन में है, Z से जो Y है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है, और Y से जो Z है वो कौन सी डायरेक्शन में है साउथ की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो Y से Z की डायरेक्शन यहाँ पर पूछी गई है, आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साउथ, ठीक है। ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है तो ये आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है और इसके ऊपर आप लोगों को जो ऑप्शन है उनमें आपको आंसर करना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाकी ये पहले आप लोगों को खुद से रीड कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को बताना है। बताना क्या है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वुड प्रोवाइड मोस्ट सपोर्ट फॉर द आर्ग्यूमेंट अबव, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रू कौन सा है, तो ये वाला आपको बताना है। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी एक बार आपको खुद से ये पढ़ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है यहाँ पर अंशु करेक्टली रिमेंबर दैट हिज सिस्टर्स बर्थडे इज बिफोर 20th बट आफ्टर 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद आता है लेकिन 20 अक्टूबर से पहले आता है। अंशु को करेक्टली याद है कि उसकी जो सिस्टर है उसका बर्थडे कब आता है 15 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले, यानी कि उसका बर्थडे किस किस दिन हो सकता है, या तो 16 को या 17 को या 18 को या 19 को। इसका मतलब यही हुआ। लेकिन आगे क्या बोला गया है बट हर फादर करेक्टली रिमेंबर दैट हिज डॉटर्स बर्थडे इज बिफोर 17 अक्टूबर। लेकिन उसके फादर को ये करेक्टली याद है कि उसका जो बर्थडे था ना वो 17 तारीख से पहले था। तो 17 तारीख से पहले सिर्फ एक ही डे बचा है, कौन सा 16 वाले, है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 16 अक्टूबर।
तो उसका जो बर्थडे होगा वो कौन से दिन होगा, 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखो पी एस रिलेटेड है डब्ल्यू टी डब्ल्यू से, है ना। सेम इन दोनों की तरीके से हमें बताना है कि कौन सा इनके सिमिलर होगा। अब देखो पी से बना है टी, पी से टी बनाएंगे या ऐसे बना सकते हैं पी क्यू आर एस, इसके बीच में दो लेटर मिस है, कौन कौन से, क्यू और आर। ठीक है, और एस से अगला आ गया है टी, अब टी से आगे यू वी, फिर से दो लेटर मिस है। तो सेम यहां पर देखना है क्या पहला जे एम और आर क्यू रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि एस से अगला कौन सा आना चाहिए यहाँ पर टी, ऐसे यहाँ पर एम से यहाँ पर एन आना चाहिए था, नहीं है। डी से अगला ई आना चाहिए था, नहीं है। डी से अगला ई, ये वाला हो सकता है, इसको चेक करो। ए के बाद कौन सा आता है बी, बी के बाद सी, ठीक है, दो मिस है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, ये वाला। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। ठीक है, 39 वाला बी वाई ए सी एक्स बी क्वेश्चन मार्क है ई वी डी, और यहां पर बताना है। ठीक है, देखो तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो बी से अगला सी, सी से अगला क्या होना चाहिए डी, डी से अगला ई, तो हम डी मान ले। ठीक है, अगला वाई से पिछला एक्स, और एक्स से पिछला डब्ल्यू, और डब्ल्यू से पिछला वी। ठीक है, यहां पर ए से अगला बी, बी से अगला कौन सा आना चाहिए सी, और सी से अगला डी, तो आंसर कौन सा आ गया डी डब्ल्यू सी, डी डब्ल्यू सी, ऑप्शन नंबर 4, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 12 men can complete a piece of work in 16 days. How many days will 4 men take the complete the task? ठीक है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं m1 d1 h1 अपॉन w1 किसके इक्वल m2 d2 h2 अपॉन w2। ये क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, यही लगा देंगे। अब m से क्या बनता है मैन, एफिशिएंसी, डी से डेज, एच से आवर, और डब्ल्यू है वर्क। तो m यानी कि मैन कितने हैं 12 है, डेज कितने हैं 16 है, आवर दे नहीं रखे हैं छोड़ दो, काम हम मान लेते हैं एक है, कंप्लीट काम मान लिया 1 है। ठीक है, इक्वल किसके रहेगा m2। अब मैन दिए गए हैं कितने 4, तो 4, और निकालना क्या है डेज निकालने हैं, डे हम मान लेते हैं x। तो जो 4 होगा 4 इसको डिवाइड में हम ले आएंगे, काट दो कितने पे 3 पे, 16 3 48, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 48, यानी कि कितने दिन में वो 4 आदमी उस कंप्लीट को काम को कर पाएंगे 48 दिन में, 48 डेज। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका राइट आंसर। अगला हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रोजर्स, ईच ऑफ विच हैज ए मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। तो बिल्कुल सिंपल सा, ये सिंपल है ना, इसको कर लेंगे। देखो आर से स्टार्ट करते हैं, आर से अगला कौन सा आता है एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई पेयर नहीं बना। ए से स्टार्ट करते हैं, ए के बाद बी सी डी ई नहीं है, जेड, जेड तो छोड़ दो, जेड से आगे कुछ है नहीं, ओ पी क्यू नहीं है, आर एस एक पेयर तो ये वाला बन गया आर एस। ठीक है, ठीक है, इस साइड तो हो चुके। अब रिवर्स चलते हैं, एस से स्टार्ट करते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आर एस टी यू वी, ओ पी क्यू आर एक बन गया ये वाला ओ पी क्यू आर। जेड को फिर से छोड़ दो, ठीक है, जेड से फिर से छोड़ दो, ठीक है, ए बी, ए बी नहीं बना, तो यहां पर कितने बने हैं सिर्फ दो यहां पर पेयर बने हैं, एक तो आर से ओ वाला और एक आर से एस वाला, दो पेयर यहां पर बने हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ये वाला 2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। प्रॉब्लम फिगर, इससे बना है ये वाला और इससे हमें बनाना है, क्या बनेगा देखो, यहां पर इसको जब बीच से कट किया है ना, तो इसको अपोजिट कर दिया गया है, उल्टा बना के लिख दिया गया है। तो इसको जब हम कट, ये बीच से जो कट है इसको हम बनाएंगे तो ये कैसे बन जाएगा, इसको अपोजिट रख दो एक दूसरे के, ऐसे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में फिर से प्रॉब्लम फिगर दे रखी है। अब देखो जो ब्लैक पार्ट है ये यहाँ पर है, अगली बार आ गया है यहाँ पर, कितना यहाँ पर रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज साइड में 1 2
तीसरे नंबर पे आ गया है, तो इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे 1, 2 और तीसरे नंबर पे, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना वो यहाँ पर कलर किया गया होगा। तो ये वाला पार्ट किस में कलर किया गया है देख लो, सेकंड वाले में। तो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला, इफ बनाना इज कॉल्ड एप्पल, एप्पल इज कॉल्ड ग्रेप्स, ग्रेप्स आर कॉल्ड मैंगो, मैंगो इज कॉल्ड कोकोनट एंड कोकोनट इज कॉल्ड गावा, विच इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। अब किंग ऑफ फ्रूट्स कौन है, मैंगो है, मैंगो को क्या बोला गया है, कोकोनट, तो आंसर क्या रहेगा, कोकोनट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। अगला, इफ ट्रेन इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड स्कूटर, स्कूटर इज कॉल्ड बाइसिकल एंड बाइसिकल इज कॉल्ड एरोप्लेन, देन विच इज यूज टू प्लग ए फील्ड। अब प्लग करने के लिए फील्ड को किसका यूज किया जाता है, ट्रैक्टर का, लेकिन ट्रैक्टर को यहाँ पर एक्चुअल में बोला क्या गया है, ट्रैक्टर को बोला गया है कार, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड कार, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं वर्ड्स और यहाँ पर उसके कोड दे रखे हैं। हमें बताना है किसके लिए, स्वीट के लिए कोड क्या रहेगा, स्वीट के लिए। अब देखो स्वीट कहाँ पर है, स्वीट है सिर्फ यहाँ पर, तो स्वीट का कोड और कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी लाइन में मिलेगा, है ना। सी देखते हैं, सी क्या सी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सी इसमें भी है, ऑलरेडी है। की हो सकता है क्या, की हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो ली, ली यहाँ पर भी है, ली यहाँ पर भी है, तो स्वीट का यहाँ पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा आएगा, की आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, रीना सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है, अब एक है रीना और एक है मैन, हमने बना लिया। ठीक है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में जो आदमी है ना उसकी तरफ इशारा करते हुए रीना बोलती है हिज ब्रदर्स फादर, यानी कि इसका जो भाई है और उसका पिता है, ये वाला पिता हो गया, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, जो मेरा ग्रैंडफादर था ना, मेरा जो ग्रैंडफादर था उसका इकलौता सन है। तो ये वाला इकलौता सन कब होगा, जब ये जो है ना ये यहाँ पर आ गया, तो इसका फादर ये हो गया, तो रीना क्या हो गई, रीना यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब पूछा गया है हाउ इज रीना रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। अब जो फोटोग्राफ है उसमें जो आदमी है उससे किस तरीके से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर जो रीना है ना उसका जेंडर डिसाइड नहीं है, तो या तो ये मेल होगा या फीमेल। ठीक है, लेकिन हम आंसर करेंगे किस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। अब या तो ये ब्रदर होगा या सिस्टर, है ना, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन है सिस्टर, तो हम आंसर यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, सिस्टर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जो जेंडर है वो क्या मान लेंगे, ये फीमेल है, और ये इसकी क्या है, जो फोटोग्राफ में था उसकी सिस्टर है, ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, कुणाल इज 14th मीटर टू द राइट ऑफ अतुल। ठीक है, मान लेते हैं अतुल है यहां पर। ओके, कुणाल इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ अतुल, अतुल के राइट में कितने मीटर पे है, 40 मीटर पे कुणाल, बना लिया। आगे है दिनेश इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ कुणाल, 60 मीटर साउथ ऑफ कुणाल, यहाँ पर 60 मीटर साउथ ऑफ कुणाल कौन है, दिनेश है, दिनेश आ गए यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या बोला है, नितिन इज 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ अतुल, अतुल के वेस्ट में 25 मीटर कौन है, नितिन है, तो नितिन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रशांत इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ दिनेश, दिनेश कहां पर था, दिनेश यहां पर था। ठीक है, दिनेश के कितने मीटर पे है, 90 मीटर पे, तो देखो 60 मीटर तो ये हो गया, 30 मीटर और ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन है, प्रशांत है, ये वाला प्रशांत। पूछा क्या गया है, हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल, कुणाल के लेफ्ट में कौन है, कुणाल के लेफ्ट में है अतुल। ठीक है, पूछा गया है हु इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुणाल, इसका क्या मतलब हुआ, देखो तो कौन है ये, प्रशांत ही तो होगा, इन दोनों के लेफ्ट में कौन है,
कुणाल के लेफ्ट में एक तो अतुल हो गया, एक हो गया नितिन, और इन दोनों के नॉर्थ ईस्ट में ही तो बैठेगा कौन, प्रशांत, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। इफ ए बॉय वॉक्स फ्रॉम नितिन मीट्स अतुल followed by Kunal, Dinesh and then Prashant, how many meters has he walked if he has traveled the straight distance all through? कहां से स्टार्ट करता है वो बॉय, नितिन से स्टार्ट करता है और किससे मिलता है, अतुल से। ठीक है, नितिन से स्टार्ट करता है और कुणाल से मिलता है, नितिन से स्टार्ट करता है, कुणाल से मिलता है, अतुल से भी, अतुल को छोड़ते हुए आगे जाएगा कुणाल के पास। कितना हो गया, 40 और 25, 65, 65 मीटर तो ये हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है यहाँ पर। दिनेश एंड देन प्रशांत, अब वो किसके पास जाता है, कुणाल के बाद दिनेश, और दिनेश के बाद जाता है प्रशांत के पास। ठीक है, अब दिनेश के पास, दिनेश से नीचे की तरफ, यानी कि 60 मीटर तो ये हो गया 60। अब 60 से फिर से ऊपर जाएगा और फिर जाएगा प्रशांत के पास, तो 60 और 60 120 तो ये हो गया, और 30 ये हो गया, तो 150 तो ये हो गया, और 65 ये था। टोटल कितना हो गया, 5 और 11 215। टोटल वो कितना चला, 215 मीटर चला। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 215 मीटर ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है, हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वेयर्स है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।